चिपटे से भी भ्रष्टाचार को इसको बढ़ावा नहीं दूंगा, मेरी सरकार रहे ना रहे। हार को भी स्वीकार करना लोकतंत्र में और जीत के उत्सव को भी मनाकर देश में सुशासन चलाना, ये अटल जी से सीखने को मिलता है। अब तो कोई दल अगर चुनाव हारता है तो ईवीएम पर उंगली उठाता है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और बिहार में सरकार बनती है तो कांग्रेस और विपक्ष ईवीएम पर उंगली उठाता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस समय, श्याम नारायण सिंह जी 1100 क्वार्टर में रहते थे, नेता थे। हम लोग 8वीं क्लास में पढ़ते थे। हम लोग को लेकर रेलवे स्टेशन पे गए। 1982 के आसपास की बात होगी, जब लोकसभा का चुनाव था। पत्रकारों ने पूछा कि आप तो बोल रहे थे पूरे देश में हवाई हवा है भाजपा की, और पूरे देश में कश्मीर से गुवाहाटी तक हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, लोकसभा में 2 ही सीट आई है। तो हमको सीखना चाहिए एक तत्काल जवाब देना और चुनाव को उत्सव के रूप में मानना, लोकतंत्र को मानना, जो लोकतंत्र करे, जो निर्णय से फैसले को मानना। उन्होंने कहा कि हवा तो थी, लेकिन थोड़ी हवा ज्यादा तेज चल गई तो हमारी 2 सीट आई। यानी कि लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय है उसको सहर्ष स्वीकार करना, मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। आज की परिस्थितियों में जो विपक्ष है वो अपनी हार को वो स्वीकार नहीं करता और विभिन्न तरह के आरोप लगाता है। अटल जी की कई योजनाएं थी जो भारत के इतिहास में आने वाले हजारों साल याद रखी जाएंगी, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मामला हो, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने वाला मार्ग का मामला हो, प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के इस योजना के अंतर्गत देश भर के गांव विकसित हुए। उनके यहाँ जो उत्पादन हुआ वो विभिन्न समय पर विभिन्न राज्यों में या उसका निर्यात हुआ। नदियों जोड़ने की योजना वो अटल जी लेके आए थे। कारगिल का युद्ध हमको याद है। कारगिल के युद्ध को जीतने का श्रेय अगर जाता है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। परमाणु परीक्षण का मामला हो, देश के किसी भी विषय पर मामला हो, विश्व के मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देना, हिंदी को अपना सिरमौर मानना, भारत का नाम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करके दुनिया के मानचित्र पर लाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है।